मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को झक्कास तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये औसत चैप्टर की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हुई हैं जहाँ पे हमने औसत को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने क्लासों को नहीं देखा है तो पीछे जाके दोनों की दोनों क्लासों को देख सकते हैं। इसी चैनल पर क्लासें प्रोवाइड कर दी गई हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट क्लास में भी टाइप 4 ही चल रहा था, तो जहाँ पे लास्ट क्लास को टर्मिनेट किया गया था वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और देर ना करते हुए मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, consider a sequence of 7 consecutive number. If the average of first 5 number is z, what is the average of last 3 numbers? 7 क्रमागत संख्याओं का एक अनुक्रम है, मतलब एक सीरीज दी गई है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कंसेक्यूटिव नंबर कहने का मतलब, क्रमागत कहने का मतलब जो एक एक के अंतर पे चले, तो एक तरीके से वो नेचुरल नंबर की भी बात कर सकता है। ये नेचुरल नंबर ही है एक तरीके का। तो देखें, अब जहां से मर्जी आप वहां से ले लीजिए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें कैलकुलेशन में अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से कंटिन्यू करते हैं। कितनी संख्या है? पूरी 7 क्रमागत संख्या है, लेकिन पहली 5 संख्याओं का औसत z है। तो हम सबसे पहले पहली 5 संख्या लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 से। आपकी मर्जी, आप फ्री हैं, स्वतंत्र है, जहां से मर्जी आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 1 से। पहला नंबर हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, उसके बाद 5 है। इस तरीके से हमारे 5 नंबर है और इनका औसत z है। अब आपको ये पता होगा कि जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर बराबर का चल रहा होता है तो औसत हमेशा हमारा बीच में आता है। तो औसत क्या होगा? 3 होगा इसमें। एक तो ये तरीका कि अगर अंतर बराबर बराबर का चलता हो सब में, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1, 3, 3 से बड़ा 1, 4, 4 से बड़ा 1, 5, तो सभी संख्याओं में अंतर 1 1 का है, तो औसत कहाँ आएगा? बीच में आएगा। एक ये तरीका। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर बराबर का हो तो पहली और लास्ट को जोड़िए और आधा करिए। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, तब भी हमारा औसत होगा 3। और कह रहा है कि औसत है कितना? z है। तो z है तो मतलब z किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। z का मान हमें पता चल गया, z का मान आया कितना? 3। अब यहां से देखिए, ये पहली 5 की कंडीशन है, पहले 5 नंबरों की। अब हमारे पास पूरे तो 7 है ना, अब 7 के सातों नंबरों को जब लिखेंगे ना तो 2 नंबर और आगे जाएंगे। पहली 5 की बात करा तो पहली 5 लिखे, अब 2 नंबर और आगे, 1 2 3, उसके बाद 4, फिर 5 6 और 7। ये हमारे पास 7 के 7 नंबर आ गए। अब क्या, अब यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप कि पूरी संख्याएं 1 1 के अंतर पे चलती है। अगर हमसे पूछा जाए इन सातों संख्याओं का औसत, तो 3 इधर हटाए, 3 इधर हटाए, 4 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे ऐसा नहीं कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताइए। तो लास्ट के 3 नंबर कौन कौन से हैं? लास्ट का 3 नंबर तो ये है ना, 1 5 है, 6 है, 7 है, ये लास्ट के 3 नंबर है। और लास्ट के 3 नंबर भी देखेंगे ना तो इनके बीच में भी अंतर 1 1 का ही आएगा, क्योंकि पूरी सीरीज उसी पैटर्न पे लिखी है। तो फिर इनमें औसत कितना हो जाएगा? ये 6 होगा औसत। अब नहीं है तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जोड़ दीजिए 7 5, 7 में 5 जोड़ेंगे, पहली में लास्ट जोड़ते हैं, 7 5 जोड़ेंगे 12, 12 का आधा 6, तो ये हमारा औसत हो गया। और ये हमारा 6 क्या है? औसत। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी 6, ये फिर एक दिक्कत। अब ऑप्शन में 6 नहीं है तो फिर यहाँ देखें कि ऑप्शन में है क्या? z के साथ कुछ जोड़ के दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ z का मान तो हमें पता है ना कि z का मान है कितना? 3 है। z का मान 3 है और हमारा आंसर कितना है? 6। तो z में ऐसा क्या जोड़ें कि 6 हो जाए? तो z का मान तो 3 है, और 3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू 3 रखेंगे और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। तो z+3 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers is 12. The next 2 natural number are also included. What will be the average of those 7 numbers? 2 और नंबर लिख लिए जाते हैं तब औसत क्या होगा? पहले कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, संख्याओं का औसत क्या है? 12 है।
अब जरूरी नहीं है कि आप एक से शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू करें, बस ये है कि कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, एक के बाद एक आनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल, मतलब जीरो को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बस ये है। आप एक से चालू करें, पहला एक, फिर दो, फिर तीन, फिर उसके बाद चार, फिर उसके बाद पाँच। 5 नंबर हमने लिखा, औसत क्या है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, औसत दिया है 12, इस बार जेड नहीं, औसत दिया है 12। अब देखिए यहाँ पे औसत अगर 12 है, औसत 12 है और संख्याएं कितनी है, 5 है, तो औसत और है कैसे, एक एक के अंतर पे चलेंगे तो औसत हमेशा बीच में आता है, तो औसत हमारा है 12 और ये बीच में आएगा, तो 12 का अगला नंबर क्या होगा, 13, और 13 का अगला नंबर क्या होगा, 14, और इससे पहले आएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से पहले आएंगे तो 10। ये हमारी सीरीज रही होगी कुछ इस टाइप की कि 10 से शुरू करें 14 तक जाएं और औसत हमारा 12 आएगा। इस तरीके से देखें कि दो दो की एक एक के अंतर पे चल रही है, तो दो इधर से हटाइए, दो इधर से हटाइए, ये औसत मिल जाएगा एक तरीका। दूसरा ये है कि 10 में 14 जोड़ेंगे 24, और 24 का आधा जोड़ेंगे तो भी, तो हमारा औसत क्या है, 12 है। तो हमें पता चल गया सीरीज कहाँ से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी। अब कह रहा है कि दो और नंबर को सम्मिलित करो, आगे के दो नंबर और जोड़ो उसमें, तब सातों संख्याओं का औसत बताओ। तो हमें यहाँ तो पता चल गया ना कि इनका संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 10 से, तो 10, 10 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, और 14 तो हमारा नंबर ही था, उसके बाद दो नंबर और ऐड करना है, यानी कि 15, और 15 के बाद 16। अब यहाँ देखेंगे कितने नंबर हो गए, 5 पहले थे, 2 7, और 7 कहने का मतलब आप 3 इधर से हटाइए और 3 इधर से हटाइए, और ये रहा हमारा औसत। एक एक के अंतर पे चलेंगे ना तो हमेशा औसत बराबर ही होगा, बीच में ही होगा हमेशा, या एक एक के अंतर या दो दो के अंतर, मतलब अंतर बराबर होगा तो औसत हमेशा हमारा बीच में ही आएगा। और या तो फिर एक तरीका और है कि 10 में जोड़िए 16 हो जाएगा 26, और 26 का आधा कर देंगे तो भी, क्योंकि लास्ट टर्म में पहले टर्म को हम जोड़ते हैं, पहला है हमारा 10 और लास्ट है हमारा 16, और इसको करते हैं आधा, 16 और 10 हो जाएगा 26, और 26 का करेंगे आधा तो आंसर आएगा 13, तब भी हमारा आंसर आएगा 13। ये धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए इसमें समय लग रहा है। जैसे ही आपकी स्पीड बनेगी, ये क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेन उठाएंगे और ऐसे ही आंसर सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, कह रहा 5 क्रमागत पूर्णांक जो m से शुरू होते हैं उनका औसत n है, तो 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहा हो, जो m+2 से शुरू हो रहा हो। देखें m से शुरू हो रहा है, क्रमागत पूर्णांक है, m से शुरू हो रहा है, तो उनका औसत n है। m से शुरू हो रहा है, हम एक से ही शुरू कर देते हैं ना, सबसे आसान तरीका, एक, फिर दो, फिर तीन, और कितने हैं 5, फिर उसके बाद 4, 4 के बाद 5। कह रहा m से शुरू हो रहा है, तो हमने a से शुरू, एक से शुरू किया, तो हम इसी को मान लेते हैं ये हमारा m है, तो m का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, और औसत इनका n है, और इनमें औसत क्या होगा, आप कुछ सोच के बताएं कि अगर एक एक के अंतर पे चल रही है या दो दो के अंतर, जितने भी अंतर, अगर सब में अंतर बराबर होगा तो औसत हमेशा बीच में आएगा। तो फिर यहाँ देखें, एक से बड़ा एक, दो, दो से एक तीन, तीन से एक चार, से एक 5, एक एक का अंतर है, सब में एक एक जोड़ा गया, एक एक बढ़ा के लिखा गया, तो औसत आएगा बीच में, तो यानी ये हमारा औसत है, ये हमारा एवरेज है। और कह रहा एवरेज है क्या, n है, तो यही तो n है, और n का मान कितना है 3, हमें m का मान पता चल गया 1 है, हमें n का मान पता चल गया हमारा 3 है। बाकी आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक से स्टार्ट किया जाए यहां तक। अब कह रहा है 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहे हों। अगर आप m से शुरू किए हैं और m का मान 1 है, तो अगली बार m+2 से शुरू होगा, यानी कि 1 में 2 जोड़ के, m का मान 1 है तो 1 में 2 जोड़ के, अगर यहाँ पे आप 7 से शुरू करते तो 7 में 2 जोड़ के 9 से शुरू होती है आपकी सीरीज। अगर यहाँ पे आप 11 से शुरू करते हैं तो 11 में 2 जोड़ के 13, जो भी आपने पहले शुरू किया उसमें से 2 जोड़ के शुरू होगा अगला नंबर, अगली सीरीज। देखिए अगली सीरीज में करा कि m+2 से शुरू करते हैं और m का मान 1 है, m का मान 1 है तो m+2 से अब सीरीज को शुरू करते हैं। तो m का मान अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, मतलब अब सीरीज कहाँ से शुरू होनी चाहिए 3 से। अगर आपने पहले 1 से शुरू किया तो आप कहाँ से शुरू करना पड़ेगा 3 से, और कितने नंबर तक जाना है 6 क्रमागत पूर्णांकों तक जाना है। तो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, कितने हो गए 6 नंबर हो गए।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तो इनका औसत क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे ना तो 3 4 5 सब एक एक के अंतर पे चल रही है, तो 3 इधर से हटाइए 3 इधर से हटाइए, औसत बीच में होगा। यानी कि 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5 आता है, 5.5 आएगा हमारा औसत, 5.5 आएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 और 11 का आधा मतलब 5.5। पहले में लास्ट को जोड़ के आधा करते हैं जब अंतर बराबर होता है तब, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो 5.5 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं नजर आएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं। ये एक और समस्या। अब यहाँ देखें हमें सारे ऑप्शन किस में हैं, n के केस में दिए हैं, सारे आंसर किस में है n, और n का मान तो हमें पता है ना कि n का मान है कितना 3। तो देख के चेक करते हैं, अगर n का मान 3 रखेंगे तो 3 में 2 का गुणा 6 और 6 में 9 जोड़ेंगे 15 और 15 का आधा होगा 7.5, जो कि हमारा आंसर कितना है 5.5। इसमें देखें n का मान 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 6, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर तो 5.5 है। यहाँ पे देखें n का मान 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। आगे देखें, अगर यहाँ पे n का मान रखेंगे 3 तो 3 में 2 का गुणा 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे 11 और 11 को 2 से भाग कराएंगे तो 11/2 का मतलब होता है 5.5। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे गए भी हैं। आगे चलते हैं और अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये रहा, कह रहा कि 12 और 39 के बीच ऐसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हैं। हर एक नंबर जो 5 से कटने वाला हो, दो कंडीशन है इसमें, या तो नहीं, दोनों कंडीशन एक साथ। 12 से 39 के बीच की संख्याएं होनी चाहिए, इससे ना पहले जाएंगे ना इससे बाद में जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि वो 5 से कटने वाली भी होनी चाहिए, और आपको पता होगा कि 5 से कौन सी संख्या कटती है जिसके इकाई के अंक में या 0 हो या तो 5 हो। तीसरा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से डिविजिबल हो, या तो इकाई के अंक में 5 हो या तो इकाई के अंक में 0 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो देखे चेक करें, और कहां से कहां तक 12 से 39 तक जाना है, 12 से 39 तक। तो 12 के पहले तो 10 आता है जो कटने वाला है, लेकिन हम 10 ले नहीं सकते क्योंकि 12 और 39 के बीच की संख्याओं को लेना है। 10 तो इससे पहले आ जाएगा, नहीं ले सकते। तो हम लेंगे क्या, 13 भी नहीं ले सकते, 13 5 से नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, तो कटेगा कौन सा 15, और ये 5 की टेबल ही चलती रहेगी। मतलब 15 कटेगा तो अगला कौन सा नंबर कटेगा 20, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30। इकाई के अंक में या तो 0 या तो 5, वही संख्या 5 से डिविजिबल होती है। 30 के बाद फिर अगला नंबर 35, और 35 के बाद अगला नंबर 40 ले नहीं सकते क्योंकि आपको जाना 39 तक ही है, और 39 के ना बाद में जाना है और ना 12 के पहले जाना है। तो ये सारे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। अब यहाँ देखें, सारी संख्याओं के बीच में आपको अंतर दिख रहा होगा, 15 से 5 20, 20 से 5 25, 25 से 5 30, 30 से 5 35, 5 का अंतर चल रहा है। अगर 5 का अंतर चल रहा है सब में, तो आपका औसत कहाँ होने वाला है, बीच में होने वाला है। औसत कहाँ होगा, बीच में होने वाला है। या तो फिर पहले और लास्ट को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, बीच में कहने का मतलब 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटाइए, ये हमारा औसत है, 25 हमारा औसत होगा। या तो फिर आपके पास ये भी है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जोड़ दीजिए और 2 से भाग करिए, लास्ट को जोड़िए, लास्ट हमारा 35 है, फर्स्ट हमारा 15 है, और अपॉन में 2, 15 35 50, और 50/2 होता ही है 25। ये भी तरीका है। ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप कि कहाँ से कहाँ तक जाना है और किससे डिविजिबल होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, कह रहा पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। 6 संख्याएं हैं शुरू की और उनके वर्ग करिए और उनका औसत। हमारे पास वैसे फार्मूले की बात करें, जो इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी संख्या है उससे भाग कराएंगे, सभी संख्याओं का योग निकालिए और कितनी संख्या है उससे भाग करा देंगे।
देखिए कहां से कहां तक जाना है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली हमारी संख्या होती है 1 प्राकृतिक, दूसरी होती है 2, तीसरी होती है 3, ये फिर होती है 4, 6 तक जाना है ना, 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, 6 संख्याएं हैं, इनका योग निकालिए और अपॉन में कितने नंबर है, 6 नंबर है, भाग करिए, औसत निकल आएगा। 1 का वर्ग 1 होगा प्लस में, 2 का वर्ग 4 होगा प्लस में, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और अपॉन में कितने नंबर है, 6 ही नंबर, 6 से भाग कराइए, ये हो जाएगा हमारा औसत और यही निकालना है। सम अपॉन में नंबर बराबर किसके, औसत के। सम अपॉन में नंबर बराबर किसके, औसत के। जोड़िए सबको, जोड़ने का भी बहुत सारा तरीका है। यहाँ पे जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 20 50, 20 20 20 20 40, 40 30 70 और 70 में ये देखेंगे 10, 80, 80 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, 80 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91, 91 अपॉन में 6। इसको जब भाग कराएंगे 6 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, 15 छक्का 90, 15 बार में जाएगा और एक बचा अभी 1/6, 15 सही 1/6 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, 15 सही 1/6। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, इनका औसत निकालिए। सभी का स्क्वायर लगा है, औसत निकालना बहुत ही आसान है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और अपॉन में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करा देंगे और ये हमारा किसके बराबर हो, औसत। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन में संख्या। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49 और अपॉन में कितना, 5। देखें इसको ऐड करते हैं, 25 5 30 और 30 20 50, ये 50 50 40 90 और 30 कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 20 50, 50 30 80, 80 40 120, 120 और जोड़ेंगे कितना, 15, 120 में जोड़ेंगे कितना, 9 6 15, 120 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135, 135/5। तो 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 दूना 10, 5 7 35, तो 27 आ जाएगा हमारा, 27 होगा इनका औसत। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। औसत वैसे पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि जब भी पूछा जाएगा तो वर्ग निकालना है और वर्गों का योग निकालना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, कह रहा पहली 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, सम संख्याएं शुरू होती है हमारी सम संख्याएं शुरू होती हैं हमारी 2 से। पहली सम संख्या 2 4 6 8 10, ऐसे। इसमें भी देखेंगे ना तो अंतर बराबर बराबर का ही चलता है। सम संख्याओं में भी अंतर बराबर बराबर का ही चलता है। तो सम संख्याएं अगर सीक्वेंस से लिखेंगे ना, सम संख्याएं इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है, पहली सम संख्या है हमारी 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10 और ऐसे ही चलेगी इनफाइनाइट। ये हमारी सम संख्या है। क्या है, पहली 12 सम संख्याओं का औसत, पहली 12 सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, सम संख्याओं का योग निकाल लें
और सम संख्याओं के योग निकालने के बाद इनका औसत कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए ये सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याओं का योग निकालना हो, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। यहीं से आएगा द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। यहां देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग हमारे पास पता है कितना है, n+1, और संख्याएं कितनी है, n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास n+1। तो यानी कि पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, जितनी संख्याएं हैं उसमें आप एक ऐड करेंगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। एक ऐड करेंगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, वो होता है n+1, और इनका औसत निकालने जाएंगे तो कितनी संख्या है उससे भाग करा दी। ये योग है, योग बटे संख्या हमारा औसत होता है। ये योग है, योग बटे संख्या, और n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n+1 बचेगा। तो जितनी संख्याएं निकालनी है, जितनी भी संख्याएं निकालनी है उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। कह रहा है पहली 12 सम संख्याओं का औसत। तो जितनी सम संख्याएं होंगी स्टार्टिंग से अगर बात करें तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि n से n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा ना, वो बचा क्या है, n+1 बचा है। फिर से देख सकते हैं कि जब भी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं तो हमारे पास आता है n+1। ये योग है, और योग बटे संख्या, ये हमारा औसत अगर निकालना हो तो होता क्या है, योग बटे संख्या, और n संख्या है तो n से ही तो भाग कराते हैं, और n से कैंसिल कर देगा और बचेगा क्या, हमारे पास n+1 बचेगा। औसत निकालना है तो सीधा, और कह रहा है पहली 12 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 12 संख्या है तो n का मान कितना है, 12, और 12 में एक जोड़ेंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, इस तरीके से 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम इवन नंबर के बेस पे कितने क्वेश्चन पूछेंगे। कह रहा पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 है तो एक जोड़ेंगे। औसत निकालने का, सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n+1। ये हमारा औसत है, और वो भी किसका, सम संख्याओं का।
और n का मान कितना दिया है 50, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या मिले 51, यानी कि ऑप्शन सी। और देखें कह रहे 100 तक की सम संख्याओं का औसत। अब देखें 100 तक की जब संख्याएं लिखेंगे ना तो उसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। हम 100 तक का नहीं 10 तक का तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे हम संख्याओं को लिखना शुरू करें तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये हमारी 10 संख्याएं हैं। इसमें देखिए कितने इवन होंगे और कितने ऑड होंगे। ऑड को देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं ऑड है। और इवन को देखेंगे तो यहाँ पे 2, फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो कितने हैं 5। 5 हमारी संख्याएं सम होंगी और 5 हमारी संख्याएं विषम होंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 तक में कितनी सम संख्या आएंगी ये हमें पता करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ना कि 10 तक में 5 आई हैं। अगर 10 संख्याएं तो 5 इवन होंगी 5 ऑड होंगी, तो 100 में 50 इवन होंगी और 50 ऑड होंगी। तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 50। तो n का मान कितना हो गया 50 हो गया। और हमसे पूछा है औसत, तो होता क्या है n+1 सम संख्याओं की बात करें तो n+1, तो n का मान तो हमें पता है कि है कितना 50 और 50 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर में मिलेगा आपको 51, 51 इज द करेक्ट आंसर। और आगे चलिए कह रहा 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 21 क्रमागत सम संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो या तो फिर होल नंबर हो, सबके बीच में अंतर सेम ही रहता है। सबके बीच में अंतर बराबर बराबर का। अगर नेचुरल नंबर होगा तो अंतर 1 1 का चलेगा, ऑड नंबर होगा तो 2 2 का चलेगा, इवन नंबर होगा तो 2 2 का चलेगा, और होल नंबर होगा तो 1 1 का चलेगा। इस तरीके अंतर बराबर है तो औसत बीच में आएगा। अब यहाँ देखें 21 संख्याएं हैं और औसत हमें पता है कितना है 100, और औसत कहाँ आएगा बीच में आएगा 100 हमारा आएगा कहाँ बीच में आएगा। और है कैसी सीरीज सम संख्याओं की सीरीज है, और ये नंबर भी कैसा है सम नंबर है, तो ये भी बीच में होगा। अब जाना कहाँ तक है 21 संख्या, एक पता चल गया 21 में 1 पता चल गया बीच में, और 21 है तो 10 इधर और 10 इधर, इधर 10 संख्याएं जाएंगे और इधर 10 संख्याएं जाएंगे, 20 संख्या ये हो जाएंगी, एक तो हमें पता ही है। अब 10 संख्याएं जाएंगे हम 10, और कितने कितने के अंतर पे एक एक संख्या आएगी 2 2 के अंतर पे आएगी, यानी कि 20। अगर हम 100 में 20 जोड़ दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे 120। 100 में 20 जोड़ दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे 120। इधर आए 10 संख्याएं इधर जाना है, हर एक संख्या 2 2 के अंतर पे चलती है तो 20 इधर जाएंगे, और 100 में 20 घटाएंगे, इधर पीछे जा रहे हैं ना, 100 में 20 घटाएंगे तो हमारा 80। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 80 थी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी 120 थी। और खुद देखें 80 में 120 जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना 200, और 200 का आधा तो 100, औसत तो हमारा 100 ही है। ये तो हमारा एवरेज है, ये तो हमारा एवरेज है 100, ये हमारा एवरेज है। तो हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या होगी 120 बी, सबसे बड़ी संख्या होगी 120। सबसे छोटी पूछा जाता तो 80, सबसे छोटी पूछा जाता तो 80। संख्याएं सम है, औसत भी सम है, तो औसत जरूर हमारा उस संख्या का हिस्सा होगा। ऐसे लिखा होगा 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 और 120 तक ले जाएंगे इसको, ऐसे ही लिखा है। अगर ये औसत बाहर होता, अगर यहाँ पे कोई विषम नंबर लिखा होता तो वो सीरीज के बाहर होता। वैसा भी क्वेश्चन करके देखेंगे। इसको देखिए यही क्वेश्चन आ गया 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, अच्छा सबसे बड़ी संख्या निकालना है। यहाँ देखें 40 संख्याएं हैं सम, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है। अब ये 101 सम नहीं है, ये 101 विषम नंबर है। 101 एक ऑड नंबर है, 101 एक विषम नंबर है। हमें चाहिए क्या सम संख्याओं के सीरीज। तो यहाँ देखें तो ये 101 जो है ना वो हमारी सीरीज का हिस्सा नहीं है, भले ही औसत है लेकिन हमारी सीरीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारी सीरीज कैसी है
सम संख्याओं की सीरीज है। और ये कैसा बैठा नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्याओं का नंबर है। ये एक विषम संख्याओं का विषम संख्या है। 40 संख्याएं हैं, हमें एक भी नंबर नहीं पता चला, लेकिन बीच में पता चल गया, औसत तो बीच में ही आएगा। अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, अंतर बराबर का, तो औसत बीच में है, ये आप मान लीजिए। और 20 संख्याएं हैं तो 40 संख्या है तो 20 इधर होंगी और 20 इधर होगी, और औसत कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। लेकिन ये सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि है कैसा, ये ऑड नंबर है, और सीरीज कैसी है, इवन नंबर की है। तो इसके जस्ट बगल वाला नंबर हमें पता चल जाएगा कि 102 होगा, और इसके जस्ट पहले का नंबर हमारा होगा 100। दो नंबर हमने पता कर लिया औसत की मदद से, औसत की मदद से हमने दो नंबरों को पता कर लिया। अब 40 संख्याओं में अगर आपको दो पता चल जाए तो बची कितनी, 38। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है करने का, बिल्कुल आसान तरीका। दो संख्याएं हैं, पता चल गई हमें। अब 38 बची तो 19 इधर होंगी और 19 ही इधर होंगी, और हर एक संख्या दो दो के अंतर पे चलेगी। 19 संख्या तक जाना है, दो दो के अंतर पे जाना है, तो कहां तक जाना है, 38 जाना है। और 102 में 38 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 140 के पास। तो सबसे बड़ा नंबर हमें पता चल गया 140। और देखें, अगर छोटा निकालना होता तो हम इधर भी 19 ही जाएंगे, क्योंकि दो संख्याएं तो हमें पता चल गई, और 19 इधर 19 उधर, 38 39 40 ये है, और दो दो के अंतर पे चल रही है। तो 38 क्या होगा, इस बार माइनस होगा, क्योंकि पहले जाने की बात है। और 38 अगर माइनस कर देंगे ना 100 में तो आएगा 62। सबसे छोटी संख्या 62। तो सीरीज शुरू हुई थी 62 से और गई था कहां तक, 140 तक। और औसत क्या होगा, ये 20 नंबर और ये 20 नंबर 40 हो गए, औसत बीचों बीच, जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, यानी कि 101। तो सबसे छोटा नंबर पूछा जाता तो 62, हमसे पूछा सबसे बड़ा 140, सबसे बड़ा 140। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में श्रृंखला का औसत निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 से बढ़ा 10, 10 से बढ़ा 12, 12 से 14, दो 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 दो, दो के अंतर पे चल रहा है, तो बीच में नंबर पता करने का नहीं पता चलेगा इसमें। 8 से शुरू होगा, 88 तक जाएगा, मिल जाएगा नंबर, लेकिन कॉम्प्लिकेट होगा। तो इससे आसान तरीका है कि जब भी अंतर बराबर बराबर का चलता हो, और यहाँ देखेंगे ना, तो ये एक सम संख्याओं की सीरीज लिखिए, तो अंतर क्या होगा, बराबर बराबर का होगा। और अंतर अगर बराबर बराबर का है तो पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ के भी तो औसत निकाला जा सकता है, ये भी हमने सीखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहली संख्या है हमारी 8, लिख भी लेते हैं। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से ऐड करिए, क्या लिखा जा रहा है, लास्ट नंबर से ऐड करिए और 2 से भाग कराइए, मतलब इनका आधा कर दीजिए। पहला नंबर है हमारा 8, लास्ट नंबर है हमारा 88, और 2 से भाग कराएंगे। 88 में 2 से, 88 और 8 में 2 से भाग कराएंगे, यानी कि 4 और 44, 44 4 48। 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 96 बटे 2 का मतलब 48, 48 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे लगातार 3 सम संख्याओं का औसत ए है, अगली 5 सम संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताइए। गर्मी इतनी, लगातार 3 सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। लगातार 3 सम संख्याओं का औसत ए है, 3 सम संख्याएं कहीं से भी आप ले लीजिए, 2 से शुरू कर लीजिए, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 सम संख्या है, औसत ए है। और औसत कहाँ होगा, बीचों बीच, यानी ये ए है। ए का मान पता चल गया है क्या, 4। अगली 5 सम संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो औसत क्या होगा, अगली 5 संख्याओं को और जोड़ते हैं।
2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये 3 है। अब 5 और जोड़ेंगे, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 हो गया। 6 तक थी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं को और जोड़ लिए तो औसत देखें बीचों बीच में आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं, तो 4 इधर और 4 इधर, बीचों बीच औसत आएगा, यानी कि 8 और 10 के बीच में आता क्या है 9, 9 होगा हमारा औसत, 9 होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको 9 नहीं दिखेगा, ए के साथ है, तो ए का मान कितना है 4, तो 4 में क्या जोड़े तो हो जाए 5 जोड़े, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5, ए प्लस 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 ही लिखा है एक तरीके से, ए का मान 4 है, 4 में 5 जोड़े तो 9। आगे चलते हैं, क्रम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताइए, 10 संख्याओं का औसत क्या होगा ये। हाँ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, 5 क्रमागत सम संख्याओं कहीं से भी लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 5 हो गई, m है। m का मतलब यहाँ पे बीचों बीच आएगा, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, बीचों बीच आएगा, या तो 2 में 10 जोड़िए 12, 12 का आधा भी क्या होगा 6 होगा, तो ये हमारा m है, और m का मान पता चल गया क्या है 6 है। अब कह रहा है अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, 5 संख्याएं और शामिल, यहाँ देखिए 5 हुआ, 5 और, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, 5 संख्याएं 10 होती हैं तो 5 संख्याएं और कहाँ होंगी 20 तक होंगी, 5 संख्याएं और कहाँ होंगी 20 होगी, और 2 और 20 तक, 2 से लेके 20 तक जाना है। यहाँ देखें 10 संख्याएं इधर हैं, तो 5 इधर हटाइए, 5 उधर हटाइए, 5 इधर से हटाइए और 5 इधर से हटाइए, औसत कहाँ मिलेगा बीच में मिलेगा, और 10 और 12 के बीच में आता है 11, तो हमारा औसत होगा 11। अब 11 है तो ये सही, और भी देखें 6 है, m का मान 6 है, 6, 5, 11, ये भी सही है, तो दोनों सही है हमारा, सही कर लीजिएगा। कई बार m के केस में पूछेगा तो m+5, m का मान 6 है, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, और डायरेक्ट आंसर 11 है, तो दोनों सही है इसमें, ऑप्शन के हिसाब से तो दोनों सही है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 संख्याएं हैं औसत है 25, संख्याएं हैं 6 औसत है 25, सम संख्याएं हैं औसत है 25, 25 बाहर होगा क्योंकि 25 एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, तो जो सीरीज हमारे पास दी है उसमें ये नहीं होगा, कैसे होगा करते हैं। 6 सम संख्याएं हैं और औसत है 25, अब यहाँ देखें औसत अगर हमारा 25 है तो इसके इधर 3, इसके इधर 3, जस्ट बगल वाला नंबर तो मिल जाएगा हमें यहाँ 26, इसके जस्ट बगल वाला मिल जाएगा हमारे पास 24, 2 संख्याएं पता चल गई, और हैं कितनी 6 संख्याएं हैं, तो 4 इधर जाना, चाहे तो मल्टीप्लाई करके पहुंचिए, चाहे तो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, सॉरी 30 तक जाना है ना, 6 ही संख्या है, 3 इधर और 3 इधर, 24, 24 से पहले क्या आता है 22, 22 से पहले क्या आता है 20, तो वो सीरीज 20 से शुरू होगी 30 तक जाएगी। वैसे भी देखेंगे 20, 30 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा हमारा औसत है, यानी कि 25। औसत से हमने दोनों छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों पता कर लिया। अब देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 30, सबसे छोटी संख्या है हमारी 20, और इनका अंतर यानी कि 30 माइनस 20 बराबर किसके 10 के, 30 माइनस 20 बराबर किसके 10 के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम 128 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखें विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर,
और सम करेंगे, सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और संख्या कितनी है n, n से n कट जाएगा, n ही आ जाएगा आंसर हमारा। देखिए लिखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये किसके बराबर होता है? ये होता है n स्क्वायर के। जितनी संख्याएं हो उसका स्क्वायर करेंगे, निकल जाएगा। और औसत इनका कितना हो जाएगा? द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। देखें औसत बराबर होता क्या है? योग बटे संख्या, और योग कितना है? योग आया है n स्क्वायर, और संख्या कितनी है? n है, और एक n से एक n कैंसिल होगा तो हमारा कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम जितनी संख्याओं का कहे वही हमारा आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। देखें अगर हम विषम संख्याओं की बात करें ना, तो 1, 3, 5, 7 चार संख्याएं हैं। अब इनका औसत पूछे तो इनका औसत देखेंगे ना, तो कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। सबके बीच में अंतर कितने कितने का है? बराबर बराबर का, 2 का अंतर है। 1 से बढ़ा 2, 1 से बढ़ा 2 3 हो गया, 3 से 2 बढ़ा 5 हो गया, 5 से 2 बढ़ा 7 हो गया। और अंतर बराबर बराबर का तो औसत कहाँ आता है? बीच में आता है, यानी कि 4। तो कितनी संख्याएं थी? 4 संख्याएं, वही औसत। और आगे देखें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो आंसर कितना होगा? 7 होगा। नहीं है तो फिर इधर से 3 हटाइए, इधर से 3 हटाइए, औसत क्या होगा? 7 होगा। औसत क्या होगा? 7 होगा। बस देखें, कह रहा है प्रथम 128 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 128 विषम संख्या है तो 128 ही होगा। n का मान 128, तो आंसर हमारा 128। करके देखें, जितनी संख्याएं होंगी वही हमारा आंसर होगा। जितनी संख्याएं होंगी वही हमारा आंसर होगा। 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 तक जाएंगे तो सम भी 50 आती है और विषम भी 50 आती है। देखा था हमने सम के केस में। तो 50 विषम संख्याएं हैं और जितनी विषम संख्याएं हैं वही उनका औसत होगा। गलती से भी 51 की तरफ नहीं जाएंगे, ना तो 50.5, ना तो 25.5। 50 का मतलब 50। जितनी ऑड संख्याएं होंगी उतना ही औसत होगा। बस ये कंडीशन है प्रथम, मतलब 1 से शुरू होंगी तब। आगे देखिए, इसमें देखिए कह रहा है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13, 2 का अंतर है। 7 से 2 9, 9 से 2 11, 11 से 2 13 और 95 से 2 97, 99। विषम संख्या है, अंतर बराबर बराबर का है। पहली और लास्ट को जोड़ दीजिए। 7 में जोड़िए किसको? 99 को, और आधा कर दीजिए इनका। 99 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 106, और 106 का आधा होता है 53। 53 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखें, कह रहे हैं 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है। तो सबसे बड़ी संख्या 5 संख्याएं हैं और 35 इनका औसत है। औसत बीच में ही आएगा, विषम हो तो भी, सम हो तो भी, अंतर बराबर बराबर कर सकता है, औसत आता है बीच में। तो 35 आएगा। और ये विषम संख्याओं की सीरीज है, ये नंबर भी कैसा है? विषम है, तो ये एक सीरीज का हिस्सा है। और 35 के बाद 37, 37 के बाद 39 विषम संख्या 2 2 के अंतर पे चलती है।
ये आएगा 33, 33 से पहले क्या होता है 31। कितनी संख्याएं हैं 5, पांचों की पांचों लिखा गया और औसत हमारा 35। देख सकते हैं 31 में 39 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, तो हमारा औसत आ गया 35। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 39, और सबसे छोटी संख्या ये हमारे स्मॉलेस्ट है, ये हमारी लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी पूछा ना 39। 39 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आप पता कर लेंगे कि औसत अगर विषम संख्याओं की सीरीज है और औसत भी विषम है, विषम संख्याओं की सीरीज है औसत भी विषम है, तो वो उस सीरीज का हिस्सा होगा। सम संख्याओं की सीरीज है और औसत भी सम है, तो उस सीरीज का हिस्सा वो भी होगा। अगर सम संख्याओं की सीरीज है और औसत विषम है तो फिर वो सीरीज से बाहर होगा। अगर विषम संख्याओं की सीरीज है और औसत सम है तो फिर वो भी सीरीज से बाहर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये रहा, कह रहा 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी संख्या 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है। अब देखें विषम संख्याएं बात कर रहा है और औसत है सम, तो ये सीरीज से बाहर होगा। ये सीरीज से बाहर होगा। 80 जो है ना ये सीरीज का हिस्सा नहीं होगा, सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 26 है ना, तो 13 इधर और 13 इधर, ये बीचों बीच बाहर। 26 संख्याएं हैं, 13 इधर और 13 इधर, ये बीचों बीच बाहर। तो अगर ये बीचों बीच बाहर, जैसे ऑड नंबर यहाँ पे 25 होता ना, तो 25वां ये नंबर होता, 10 इधर और 12 इधर और 12 इधर, ये होता इस तरीके से। और यहाँ 80 है, 80 इस सीरीज से बाहर होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं 26 हैं, और 26 सब के सब क्या है विषम है, और ये क्या है सम है, तो सम तो आएगा नहीं विषम की सीरीज में। तो इससे एक आगे जाए तो एक नंबर तो 81 पता चल जाएगा, और एक नंबर हमें पता चल जाएगा 79। ये औसत की मदद से हमने 2 नंबर पता कर लिए। अब यहाँ देखिए बीच के औसत यही आएगा हमारा, ये हमारा एवरेज है, और है कौन सा नंबर एवरेज 80, एवरेज है हमारा 80। 2 नंबर पता चल गया। अब देखें 26 नंबर में 2 पता चल गया, मतलब 12 अभी और 12 का मतलब ये है 26 में 2 पता चल गया तो अभी 24, सॉरी 26 में 2 नंबर पता चल गया तो अभी 24, और 24 का मतलब 12 इधर और 12 इधर, 12 इधर जाएंगे और हर एक नंबर 2-2 के गैप पे आता है, यानी कि 24 इधर जाएंगे, 24 इधर जाएंगे, और 81 में आप 24 जोड़ दीजिए, 81 में 24 जोड़ेंगे तो 105, सबसे बड़ा नंबर 105 होगा। इधर देखिए 12 नंबर इधर जाना है, 2-2 के अंतर पे आते हैं 24, और घटा दीजिए 79 में 24, यानी कि 5, 79 में 24, 5 और 5, 55 नंबर यहाँ, सबसे छोटा नंबर 55 होगा और सबसे बड़ा नंबर 105 होगा। पूछा है क्या सबसे छोटी संख्या, तो 55, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 55। तो ही 80 है, सबसे छोटी संख्या 55, बड़ी पूछा होता तो 105। आगे देख, कह रहे 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांक का औसत 37 है, पूरी श्रृंखला का औसत क्या होगा। पहली 7 पूर्णांक का औसत 37 है, 7 पूर्णांक है 37 है, बीचों बीच आएगा, 7 संख्याएं 3 इधर कर दी, 3 इधर 6 हो जाएंगे बीचों बीच। यहाँ देखें ये 37 है, पहली 7 का देखते हैं, हम बाद में पूरी सीरीज को देखेंगे। 7 को देखते हैं तो ये 37 है, 7 है तो 3 इधर और जाएंगे, 37 के बाद कौन सा होगा, और कैसी सीरीज है विषम की है, 37 के बाद 39, 39 के बाद 41, और 41 के बाद फिर आएगा 43, ये हो गया। इससे पहले 3 आए, 37 से पहले आता है 35, 35 से पहले आता है 33, और 33 से पहले आता है 31। ये 7 के 7 नंबर लिख गए, और ये हमारा औसत रहा। चेक भी कर सकते हैं, इसको जोड़िए,
74, 74 का आधा 37। दो दो के अंतर में हमेशा बीच में ही आएगा औसत। और यहाँ पे 7 है इसलिए बीचों बीच, अगर 6 होता तो 3 इधर हटा के बीच में, वो फिर सम नंबर हो जाता। ये समझ पा रहे होंगे, वो फिर सम नंबर हो जाता। अब देखें कितने नंबरों की सीरीज है, 13, और हमने कितना लिखा अभी, 7। अभी 6 नंबर और चाहिए, 6 नंबर और चाहिए। तो एक तो तरीका यह है ना कि 6 नंबर आपको और चाहिए, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। 6 नंबर अगर आपको और चाहिए, इसके आगे 6 नंबर और जाना है। ये कितने नंबर लिखे हैं, 7, और 6 नंबर और जाना है। तो नहीं लग रहा है ऐसा कि 6 नंबर इधर है और ये 7वें के इधर भी 6 नंबर होगा। तो 6 इधर और 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर कितने हो गए, 12, और ये 13, और बीच में ही आएगा तो मतलब 43 हमारा आंसर होगा। बीच में आएगा तो 43 हमारा आंसर होगा। नहीं है तो करके देखेंगे। ये कितने नंबर लिख गए हमारे, देखिए जो औसत लिखा था ना उसकी हेल्प से हमने इन 7 नंबरों को पता किया पहले के। अब कह रहा है कि पूरी सीरीज का बता दो, तो पूरी सीरीज जा कहां तक रही है, 13 संख्याओं तक जा रही है। तो 13 संख्याएं लिखेंगे तो अभी कितनी लिखी है, ये 7 लिखी हैं, आगे 6 और जाएंगे, यानी कि 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, ये है कितने, 7 नंबर। अब 6 और चलते हैं, 43 के बाद 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 53 के बाद 55, यहाँ तक सीरीज जाएगी। अब कितने अंक हो गए ये, 13। 13 का मतलब दो दो के अंतर पे चल रहे हैं, तो बीचों बीच में औसत बैठा होगा। तो इधर से 6 हटाइए, उधर से 6 हटाइए, 1 2 3 4 5 6, ये हट गया, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, और औसत क्या बचा, 43। और यही तो है औसत, यही तो है औसत। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं ना कि ये 7 संख्याएं हैं, 13 तक जाना है, तो 7 संख्याओं का इधर 6 तो लिखा है, और इस 7वीं के इधर भी 6 ही लिखना है, तो फिर औसत तो यही 43 हो गया ना। औसत हमारा क्या हो गया, यही 43, 43 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, कह रहा 41 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी। 41 49 विषम, विषम है, औसत भी विषम है, औसत भी विषम है, सीरीज भी विषम है, तो औसत तो इस सीरीज का हिस्सा है 49। और कितने नंबर है, 41, बीचों बीच का नंबर औसत होता है, बीचों बीच का नंबर पता चल गया, और है कितने, 41, मतलब एक नंबर पता चल गया 41 में, तो 20 इधर चले जाओ, 20 इधर चले जाओ, 40 और हो जाएंगे, एक तो हमें पता ही है, तो 20 इधर जाएंगे, 20 संख्याएं इधर जाएंगे, और हर एक संख्या दो दो के अंतर पे आती है, तो 40 इधर और 49 में 40 जोड़ेंगे तो 89, बड़ा नंबर, यही आंसर होगा। छोटा पूछे, इधर आएंगे, 20 संख्याएं इधर आएंगे, हर एक संख्या दो दो के अंतर पे, 40 इधर आएंगे, घटाएंगे, तो 9 से वो सीरीज शुरू हो रही थी और 89 तक वो जा रही थी। 49 में 40 को घटा देंगे तो आएगा 9। 9 से वो शुरू हो रही थी और जा कहां तक रही थी, 89 तक जा रही थी। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 89 में 9 जोड़ेंगे तो 98 होगा, और 98 का आधा होता है 49। कई तरीके हैं आपको सोचने की, जो मर्जी करे, जैसा आंसर आए, जो आसान तरीका लगे पेपर में, उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जो सबसे सिंपल हो, बिल्कुल कम से कम कैलकुलेशन हो जिसमें, उस तरीके से चलेंगे। ये एक्स वेक्स मान के पहली संख्या x, फिर x+2, फिर x+4, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। जो आंसर माने, जो आंसर आए, सिंपल तरीके से उस रास्ते को चुनिए। आगे देखें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 44 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 144 है। अब विषम संख्याएं हैं और औसत क्या है, सम है, तो औसत उस सीरीज का हिस्सा होगा क्या, नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होगा, इसलिए ना कि संख्याएं कितनी हैं,
44। 44 का मतलब यह है कि 22 इधर और 22 इधर, बीचों बीच में औसत आएगा, जो होगा कहाँ, बाहर। जो हो ऑड टाइम लिखा होता तो अंदर, यहाँ पे इवन टाइम लिखा है, सम टाइम लिखा है, 44 बार लिखा है, तो ये बाहर होगा। यानी कि 22 इधर और 22 उधर और बीचों बीच में 144। इसकी हेल्प लेंगे ना, क्वेश्चन बड़े आराम से होगा। 144 हमारा क्या है, औसत है, ये एवरेज है, क्या लिख गया, ये 144 हमारा एवरेज है, औसत है। मतलब 44 संख्याओं में ये नहीं आएगा, क्योंकि 44 का मतलब ये है कि 22 इधर और 22 उधर, औसत कहाँ, बीचों बीच। ऐसा क्यों, क्योंकि अंतर हमेशा बराबर बराबर का होता है, तो औसत एकदम बीचों बीच में वेरी करता है। सबसे सिंपल तरीका ये याद रखिए कि अगर अंतर बराबर बराबर का चलेगा संख्याओं में, तो औसत हमेशा बीचों बीच में आएगा। अब 22 संख्या उधर जाएंगे, 22 संख्या इधर जाएंगे, और 22 संख्या इधर और 22 संख्या उधर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, यहाँ देखें, एक नंबर हम निकाल सकते हैं इसके इधर, एक नंबर इससे पहले। दो संख्याएं बीचों बीच का मतलब यह है कि दो संख्याओं का पता आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर निकल जाएंगे। अगर 44 है तो 44 के जस्ट बाद क्या होगा, 145 होगा, और इससे पहले 143 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका औसत 144 होगा। 143 145 के बीच में 144 आता है। इसकी मदद से दो नंबर पता चल गए, और आपके पास नंबर कितने हैं, 44 नंबर है। दो पता चल गए, अभी भी कितने चाहिए, 21 21 चाहिए, 42 चाहिए। 44 में दो नंबर हमने पता कर लिया, तो अब कितने नंबर चाहिए, 42 चाहिए। और 42 का मतलब दोनों साइड बराबर जाएंगे, एक साइड 21 और एक साइड 21। आराम से लगाइए, कौन सा, 21 नंबर तक जाना है, और हर एक संख्या दो दो के अंतर पे चलती है, यानी कि 42 जाना, आगे जाना है, तो 145 में आप 42 को ऐड कर दीजिए। 5 2 7 4 4 8, 187 इज द लार्जेस्ट नंबर, और यही निकालना था। स्मॉलेस्ट पूछा होता तो इधर आए, और हर एक संख्या, 21 संख्या जाना है, हर एक संख्या दो दो के अंतर पे आती है, 42 जाना है, उस वाले में प्लस तो इस वाले में माइनस, क्योंकि पहले जाना है हमें। तो 145 में 42 को माइनस करेंगे तो 301, 103 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 103 से वो सीरीज शुरू हो रही थी, 187 तक जा रही थी। आप खुद सोचें कि 103 187 में जोड़िए और आधा करिए, क्या 144 आता है। 103 187, 7 3 10 0 9, 7 3 10 की 0, 8 1 9 और 2। वही तो है, 145 दूना 90 होगा ना, ये कहाँ गड़बड़ा, अरे सॉरी, 143 है, 143 में घटाएंगे 42 को, 1 0 101, 101 में जोड़िए 187 को, 7 1 8 8 2, 288 का मतलब 144, आधा करेंगे तो 144। और देखें, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर लें तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। औसत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। देखिए m मानते हैं, 5 संख्याएं लेते हैं, एक से शुरू कर लेते हैं, 1 फिर 3 फिर 5, विषम की बात कर रहे हैं ना, तो 1 3 5 7, और कितने जाना है 5 9, ये हमारा है। दो दो के अंतर पे औसत बीचों बीच में आएगा, यानी कि ये औसत है हमारा, और यही क्या है m। तो m का मान कितना हो जाएगा 5। अब क्या कह रहा है, अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर लो, करते हैं शामिल, 1 3
5 7 9, ये तो 5 हो गई, 3 और 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 3 संख्या और शामिल, यहां तक पहले थी 3 और 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया गया। तब कह रहा है औसत में कितने की वृद्धि होगी। यहां देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं का मतलब ये है, 8 संख्याओं का मतलब ये है कि 4 इधर और 4 उधर हटाइए, 4 इधर और 4 इधर, और 7 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 और 9 के बीच में 8 आता है, 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है। तो पहले औसत हमारा 5 था, अब हमारा औसत क्या है, 8 है। और वैसे भी देखते हैं ना, एक में जोड़ते 15, 15 में एक जोड़ते 16, 16 का आधा 8। तो पहले हमारा औसत 5 था, अब औसत है 8, तो कितने की वृद्धि, 3। पूछा कितने की वृद्धि होगी, औसत में कितनी वृद्धि होगी, 3 की होगी, औसत में 3 की वृद्धि होगी। ये थे मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आया होगा। और इससे पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके चैनल में देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।